हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम सीखेंगे हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो सबसे पहली चीज कि बैलेंसिंग क्यों करते हैं, वाई बैलेंसिंग इज रिक्वायर्ड। तो केमिकल का एक बहुत बेसिक रूल है कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ मास। ये लॉ क्या बोलता है कि मास शुड नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि रिएक्टेंट्स, जैसे मान लो ये एक केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है ना, तो ये देखोगे तो ये केमिकल रिएक्शन क्या है, बैलेंस नहीं है ना। इसमें देखो आयरन यहाँ एक एटम है, यहाँ पे 3 एटम है, तो ये बैलेंस नहीं है। तो क्या कब बोलता है ये कि रिएक्टेंट्स के जो टोटल मास हैं, अगर इसके मास को टोटल कैलकुलेट किया जाए है ना, तो वो प्रोडक्ट के मास के बराबर होना चाहिए। इसी को बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ मास। तो इसी को जस्टिफाई करने के लिए हमें किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस फॉर्म में लिखना पड़ता है। तो आज हम सीखेंगे कि इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं। तो दूसरा चीज़ ये है कि किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का जो तरीका है वो कोई बहुत फार्मूला बेस्ड नहीं है ना। ये एक हीट एंड ट्रायल मेथड है। पहले तो ये समझ लो, दिमाग में मैंने बैठा लो कि ये एक हीट एंड ट्रायल मेथड है। तो हीट एंड ट्रायल मेथड का मतलब क्या हुआ कि आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इक्वेशन को आप बैलेंस कर लोगे। ठीक है, तो एक तो हुआ कि आप कुछ इक्वेशन को बैलेंस करो, फिर जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे केमिस्ट्री में चैप्टर्स में, तो बहुत सारे आपके सामने केमिकल इक्वेशंस आएंगे है ना, और आपको उनको बैलेंस फॉर्म में लिखना होगा। धीरे धीरे लिखते लिखते आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, हैबिट हो जाएगी है ना। तो बहुत ये मतलब, तो यहाँ पे मैं आपको कुछ रूल बताऊंगा। ये रूल जो है डेफिनेटली आपको बहुत ही हेल्प करेगा है ना। तो आते हैं रूल पे। तो पहला काम क्या है कि देखो, ये जो केमिकल इक्वेशन जो लिखा रहता है ना, इसमें रिएक्टेंट्स के और प्रोडक्ट्स के मॉलिक्यूलर फार्मूले लिखे रहते हैं। ये क्या है, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है ना। जैसे ये वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ये फेरिक ऑक्साइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ये आयरन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला के फॉर्म में लिखा रहता है। तो जब भी बैलेंस करने जाते हैं तो इनमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं करते हैं है ना, इनमें कोई भी चेंजेस हम नहीं करेंगे। तो पहला तो ये ध्यान रखना है। दूसरा क्या काम करना है कि टेबल बनाना है ना। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको बहुत हेल्प करेगी इसमें। तो टेबल कैसे बनाएंगे, यहां पे लिखेंगे, ऐसे टेबल बना लेंगे और इधर लिखेंगे LHS और इधर लिखेंगे RHS है ना। LHS मतलब रिएक्टेंट और RHS मतलब प्रोडक्ट। राइट हैंड साइड में क्या है, प्रोडक्ट है, तो RHS क्या हो गए, प्रोडक्ट, और इधर हो गए रिएक्टेंट्स। और यहां पे लिखेंगे एलिमेंट्स, जो जो एलिमेंट्स इसमें इन्वॉल्व हैं है ना। तो जो एलिमेंट इधर होंगे वही एलिमेंट इधर भी होंगे, कोई नया एलिमेंट नहीं आएगा। ठीक है, तो लिखना शुरू करते हैं। तो ये जो पहला क्या है, आयरन, इधर कितना है 1 और इधर कितना है 3। यहां आयरन का 1 एटम है और यहां पे आयरन के 3 एटम है। ठीक है, उसके बाद से आ जाओ हाइड्रोजन, इस यहां पे कितने हैं 2 एटम और उधर भी कितने हैं 2 एटम। फिर आ जाओ ऑक्सीजन, यहां पे 1 एटम है और वहां पे 4 एटम है ना। ये हमारा टेबल बन गया है ना। इस टेबल से हमको बैलेंस करने में काफी हेल्प मिलेगा। ठीक है, अब तीसरा काम क्या करते हैं। पहला काम तो मैंने बता दिया, इंस्ट्रक्शन था है ना, तो ये पहला काम था। तो पहला काम क्या था, टेबल बना लिए। अब दूसरा काम क्या करेंगे कि हमको सबसे बड़ा कंपाउंड चूज करना है। वो कंपाउंड चूज करना है जिसमें टोटल नंबर ऑफ एटम सबसे ज्यादा है ना, चाहे वो प्रोडक्ट साइड में हो चाहे वो रिएक्टेंट साइड में हो। तो सबसे ज्यादा कौन सा है, ये Fe3O4 जो कंपाउंड है, इसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम है। तो सबसे पहले इसको हमने क्या कर लिया, चूज कर लिया। ठीक, अब इसमें उस एलिमेंट को पहले बैलेंस करेंगे जिसके नंबर ऑफ एटम
ज़्यादा हैं, है ना। तो Fe3 में आयरन के 3 एटम हैं और ऑक्सीजन के 4 एटम हैं। तो किसको बैलेंस करेंगे? ऑक्सीजन को, है ना। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? यहां पे देखो 4 इसके एटम है और यहां पे 1 है, तो इसको क्या करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको क्या करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब देखो यहां भी 4 ऑक्सीजन हो गए और यहां भी 4 ऑक्सीजन हो गए। हमने ऑक्सीजन को बैलेंस कर लिया। अब यहां पे ऑक्सीजन को टिक मार दिया हमने कि ऑक्सीजन को बैलेंस कर चुके हैं, ठीक। इसके बाद इसको जिसको हमने चूज किया था, जिस कंपाउंड को, उसके जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं उनको क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। तो यहां क्या बच गया? अब आयरन। तो आयरन यहां पे 3 है और इधर 1 है, तो यहां पे क्या कर लिख लेंगे? 3, ठीक है। तो आयरन भी मेरा क्या हो गया? बैलेंस हो गया, ठीक है। उसके बाद अब क्या बच गया? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन यहां पे कितना है? 4 2 जा 8, 4 दूनी 8 हाइड्रोजन के एटम है और यहां पे कितने हैं? 2 हैं। तो यहां पे क्या कर देंगे? 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया? हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। तो इस तरह से बैलेंसिंग करते हैं। समझ में आ गया? एक एग्जांपल और देख लेंगे। तो क्या हमने बोला कि सबसे पहला काम इंस्ट्रक्शन है कि इसके जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। दूसरा टेबल बनाएंगे और तीसरा सबसे बड़ा कंपाउंड चूज करेंगे और उस कंपाउंड में जिस एलिमेंट के सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम है बेटा, उसको क्या करेंगे? पहले बैलेंस करेंगे, फिर उसके बचे हुए एलिमेंट को बैलेंस करेंगे और फिर जो बचा हुआ अगर और कोई एलिमेंट बचता है उसको भी बैलेंस कर लेंगे। तो ये तरीका होता है। एक एग्जांपल और देख लो। ये है BaCl2 बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 थ्राइस, ये बन रहा है BaSO4 प्लस AlCl3, ठीक है। तो पहला काम टेबल बनाएंगे। तो लो टेबल बना दिया हमने, ऐसे ऐसे। ये हो गया LHS, ये हो गया RHS। पहला क्या है? बेरियम। इधर 1 है और उधर भी क्या है? 1 है, ठीक है। उसके बाद से आ गया क्लोरीन। इधर 2 है और उधर कितना है? 3 है। अब आगे आ जाओ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का इधर 2 है और उधर कितना है? 3 है। उसके बाद से आ गया सल्फर। सल्फर यहां पे 3 है। सल्फर कितना है? देखो 3 से मल्टीप्लाइड है 3 और उधर सल्फर है 1। उसके बाद आ जाओ ऑक्सीजन। यहां पे है 12 और वहां पे है 4, ठीक है। तो ये सारे जितने भी एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं उनके हमने RHS और LHS में लिख लिया कितने उनके एटम हैं। तो पहला है बेरियम। बेरियम का इधर 1 है, यहां भी क्या है? 1 है, 1 1। क्लोरीन यहां पे 2 है, ठीक, और यहां पे क्लोरीन कितना है? 3 एटम है, ठीक। उसके बाद एल्युमिनियम के कितने एटम हैं? 2। यहां पे एल्युमिनियम के 2 एटम और वहां पे एल्युमिनियम का 1 एटम। एल्युमिनियम का 1 एटम है, ठीक है। यहां एल्युमिनियम का कितने एटम है बेटा? 2 और यहां पे कितना है? 1 ही है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ सल्फर। यहां पे 3 है सल्फर के और यहां पे सल्फर का 1 है। और ऑक्सीजन आ जाओ 4 3 जा 12, 4 3 12 एटम यहां पे हैं और यहां पे कितने हैं? 4 है, ठीक है। अब हमको तीसरा काम क्या करना है? चूज करना है। किसको? ऑब्वियस कौन सा इसको चूज करेंगे, है ना, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इसमें क्या है? एटम्स हैं और सबसे ज्यादा इसमें एलिमेंट भी है। एल्युमिनियम सल्फर ऑक्सीजन 3 एलिमेंट है ना, 3 एलिमेंट हैं और उनके एटम्स भी ज्यादा हैं, तो इसको चूज करेंगे। और इसमें किसको बैलेंस करेंगे? ऑक्सीजन को, क्योंकि इसके सबसे नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा हैं। तो यहां पे कितने हैं? 12 और यहां पे कितने हैं?
4। तो कैसे होगा बैलेंस? ये यहां पे कर लेंगे 3। तो अब देखो इधर भी 12 हो गए और इधर भी 12 हो गए। ऑक्सीजन को हमने क्या कर लिया? बैलेंस कर लिया। अब इसके बचे हुए को करेंगे। तो सल्फर एक एलिमेंट है, इसका कितना है? 3। और यहां भी देखो सल्फर का कितना हो गया? 3। तो एल्युमिनियम हमने ऑक्सीजन को बैलेंस किया तो सल्फर भी उसके साथ हमारा बैलेंस हो गया। तो सल्फर भी हमारा बैलेंस हो चुका है। ठीक है। उसके बाद से एल्युमिनियम, तीसरा एलिमेंट आ गया एल्युमिनियम। इधर 2 है और इधर कितना है? 1 है। तो यहां पे क्या कर लेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। एल्युमिनियम भी हमारा बैलेंस हो गया। ठीक है। तो हमने इसके सारे एलिमेंट को बैलेंस कर लिया। अब इसके बाद जो बचे हुए हैं क्लोरीन और ब्रोमीन, बेरियम, इसमें से किसी को भी क्या कर लेंगे? बैलेंस कर लेंगे। तो क्लोरीन को देख लो, यहां पे क्लोरीन कितना है? 6 और यहां पे क्लोरीन कितना है? 2। तो कितने से मल्टीप्लाई होगा बेटा? 3 से। तो यहां पे अब कितना हो गया? 6 और उधर भी कितना हो गया? 6। क्लोरीन भी मेरा बैलेंस हो गया। बच गया बेरियम। बेरियम देखो 3 बेरियम इधर, 3 बेरियम इधर, बैलेंस हो गया बेरियम भी। ठीक है। तो इस तरह से बैलेंसिंग करते हैं, है ना। तो आपको मजा आया होगा, समझ में आ गया होगा। तो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देखो, है ना। और आप अगर नए हो मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को पुश कर लो, ताकि जो भी हमारे नए वीडियो और नोटिफिकेशन हो आपको मिलते रहें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। गुड नाइट।